हम आपको दिखा रहे हैं युद्ध का A to Z और इसमें जब I का अक्षर आता है तो यह बेहद दिलचस्प हो जाता है। I से ही बनता है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी ईरान की सबसे बड़ी ताकत, और इसी I अक्षर से बनता है IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजराइल की शक्ति। ये दोनों ही आमने सामने है और इस बीच I से आयरन डोम भी है जिसकी चर्चा युद्ध शुरू होने के पहले दिन से लगातार है। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, यानी ईरान का वो सैन्य समूह जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। जानकारों की माने तो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से ही ईरान की पूरी कमान IRGC के हाथों में ही है, जिससे राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ताकत लगभग ईरान में खत्म हो गई है। कई अहम सरकारी फैसलों और नियुक्तियों को IRGC ने रोक दिया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस समय एक तरह की मिलिट्री काउंसिल बन गई है जिसमें IRGC के सीनियर अधिकारी शामिल हैं और सभी अहम फैसले वही ले रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का वो अभेद्य कहा जाने वाला सुरक्षा कवच जो ईरान के हमलों के बाद सवालों के घेरे में है। हालांकि ईरान और लेबनान की तरफ से दागी जाने वाली 90% मिसाइलों को आयरन डोम से रोके जाने का दावा किया जा रहा है। आयरन डोम को दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जो इजराइल के ऊपर हवा से किए जाने वाले हमलों को लगातार रोकता आया है। IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया की सबसे एडवांस कही जाने वाली सेना जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इजराइल के अस्तित्व पर आने वाले हर खतरे को नेस्त नाबूद कर देना। 1948 से लेकर 2026 तक इजराइल के ऊपर होने वाले हर हमले को नाकाम करने वाली फौज का नाम है इजराइल डिफेंस फोर्स। अपनी 3 विंग्स थल सेना, वायु सेना और नौसेना की बदौलत ही इजराइल सालों से दुश्मनों से लोहा ले रहा है। वैसे इजराइल में ज्यादातर नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होती है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कुल मिलाकर ये दुनिया की सबसे सक्षम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेनाओं में से एक मानी जाती है। ईरान के खिलाफ युद्ध में IDF और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशंस में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। जेरूसलम शहर एक दावे 3, एक ऐसा शहर जिस पर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों का दावा है। इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन भी इसे अपनी राजधानी के रूप में देखता है। यही विवाद संघर्ष की जड़ है। हजारों सालों से यह शहर युद्धों और नियंत्रण की लड़ाइयों का केंद्र रहा है। हर युग में इसकी रणनीतिक और धार्मिक अहमियत बनी रही। फिलहाल जेरूसलम की सबसे महत्वपूर्ण जगह टेंपल माउंट है, जहां 35 एकड़ की जमीन पर हजारों सालों से जंग लड़ी जा रही है। मुसलमानों की अल अक्सा वहीं पर है, यहूदियों की वेलिंग वॉल वहीं पर है और ईसाइयों का चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी वहीं पर है। यह जगह एक साझा व्यवस्था के तहत संचालित होती है। इजराइल समग्र सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखता है, जबकि जॉर्डन द्वारा नियुक्त इस्लामिक वक्फ धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। मुसलमानों को यहां नमाज पढ़ने की अनुमति है। हालांकि इस नियम को अक्सर इजरायली पुलिस बदलती रहती है, जैसे फिलहाल मुसलमानों और ईसाइयों को वहां इबादत की इजाजत इजराइल ने बंद कर रखी है। हालांकि मौजूदा युद्ध में फिलहाल जेरूसलम मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के हमलों में कई मिसाइल जेरूसलम में भी गिरे हैं। खैबर शेकन, खुर्रम शहर। खैबर शेकन ऑपरेशन प्रॉमिस 2 की सबसे खतरनाक मिसाइल। ईरान ने इस युद्ध में इजराइल पर अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जब उतारी तो उसने भयंकर तबाही मचा दी। खैबर शेकन सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को दूर से लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है। खैबर शेकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैन्यूवरेबल वॉरहेड है, यानी चलते चलते ये अपना आप रास्ता बदल लेती है, लेकिन लक्ष्य से नहीं भटकती। एयर डिफेंस के लिए इसे ट्रैक करके रोक पाना बेहद मुश्किल होता है।
खुर्रम शहर। पहले युद्ध में ईरान 500 किलो वॉरहेड लगाकर हमला कर रहा था, लेकिन जब उसने रणनीति बदली तो दुश्मन की रातों की नींद उड़ गई। 500 की जगह मिसाइलों पर 1 टन वजन के वॉरहेड लगाकर ईरान ने खाड़ी देशों और इजराइल पर हमला किया। यह है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल। जानते हैं 1 टन वॉरहेड कितना खतरनाक होता है? 1 टन वाले वॉरहेड से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो सकता है। कंक्रीट फैसिलिटी मलबे में तब्दील हो सकती है। कंक्रीट हैंगर में रखे इजराइल के F-35 हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर इतना बड़ा गड्ढा हो सकता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर जब गिरती हैं, तो इसका ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा होता है कि एक चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है, जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं, तो उनका बचना नामुमकिन होगा। लेबनान न सिर्फ हिजबुल्लाह का गढ़, बल्कि इजराइल के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को सच करता एक देश। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के एक विशाल हिस्से को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। सीमा से 25 मील अंदर तक का इलाका अब नो मैंस लैंड बनने की कगार पर है। लेकिन खेल सिर्फ सीमाओं का नहीं है, खेल आबादी का है। लेबनान के भीतर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति है। इजराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्लाह की इस इलाके से सप्लाई लाइन काटना, लितानी नदी तक की जमीन पर इजराइल का शासन। यानी लेबनान की कुल जमीन का करीब 10% हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में जाने वाला है। इजराइल ने साफ कह दिया कि जब तक इजराइल के उत्तरी हिस्से सुरक्षित नहीं होते, तब तक एक भी लेबनानी वापस नहीं आएगा, और शियाओं के लिए तो दरवाजे लगभग बंद हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के दम पर हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट दाग रहा है, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ ढीली होती दिखाई दे रही है। इस जंग में अब तक 1200 से ज्यादा मौतें और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनान में अब सिर्फ चीखें हैं और बारूद का धुआं।